नमस्कार। लगभग 1200-1300 साल पुरानी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मध्य पूर्व के एक देश में एक समाज पर धार्मिक अत्याचार होते हैं, रिलीजन बेस्ड परसिक्यूशंस। लाखों लोग अपना देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई नागरिक समुद्र के मार्ग से निकल भागते हैं और समुद्र की लहरें जिधर बहा ले जाएं, उधर बस बहते चले जाते हैं। अंततः हजारों कोस दूर एक अनजान तट पर ये सैकड़ों नौकाएं आकर लगती हैं और जिस तट पर ये नावें आती हैं, वहां का राजा अपने किनारे पर 1,00,000-1,50,000 लोगों को एक साथ देखकर सशंकित हो जाता है। लेकिन इन लोगों में स्त्रियां और बच्चे होने के कारण उसे कुछ अनुमान हो जाता है कि ये शरणार्थी हो सकते हैं। उनके कुछ प्रतिनिधियों को दरबार में बुलाया जाता है, पर संवाद कैसे हो, भाषा एक बड़ा अड़ंगा होती है। तो वो राजा एक सोने की तश्तरी में काठ तक दूध भरकर उनके प्रतिनिधियों के सामने रख देता है, जिसका अर्थ यह होता है कि हमारा राज्य बड़ा संपन्न है, इसलिए हमारे राज्य में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ किसी और को शामिल करने के लिए जगह नहीं बची है। इस पर शरणार्थियों का मुखिया उस बर्तन में दूध को बिना छलकाए कुछ शक्कर के दाने और सोने का एक सिक्का डाल देते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि हम यहां ऐसे घुलमिल कर रहेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा और हमारे कारण इस राज्य की मिठास और संपन्नता बढ़ेगी ही। राजा मुस्कुरा देता है और उन्हें अपना शहर बसाने के लिए एक जमीन दे देता है। नई जमीन पर उन शरणार्थियों ने अपना एक नया धर्म ग्रंथ लिखा, किस्सा संजान, और यह घटना उसी में लिखी गई है। वह राजा थे गुजरात के वलसाड़ के राजा राणा जयदी और ये शरणार्थी थे ज़ोरास्ट्रियन धर्म के अनुयायी, पर्शिया यानी आज के ईरान के मूल निवासी हमारे अपने पारसी बंधु। राजा जयदी राणा ने इन पारसियों को कुछ शर्तों के आधार पर संजान नाम का यह शहर बसाने की अनुमति दी थी, जैसे कि वे गुजराती भाषा सीखेंगे, गुजराती लोगों का पहनावा अपनाएंगे और वे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद से आज तक भारत का पारसी समाज गुजराती बोलता आया है। महिलाएं आज तक शान से साड़ी पहनती हैं और भारत की प्रगति में भी यह पारसी समाज अपना योगदान देता आया है, चाहे व्यापार में टाटा समूह हो या गोदरेज, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले दादा भाई नौरोजी हो या मैडम भिकाजी कामा, वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा हो या न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी नसेरवानजी सेथना, या डायना एडोल्जी और फारूक इंजीनियर जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हों, या देश में कोविड की वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के पद्म भूषण साइरस पूनावाला हों, पारसियों के भारत में योगदान की यह लिस्ट बहुत लंबी है। इसीलिए शायद भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कहा था कि मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के सुजित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतःस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका पर अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पारसी जब इस्लाम के आक्रमण से हकलान होकर फारस से भागे थे तो वे सिर्फ भारत नहीं आए थे, वे कई जत्थों में, कई दिशाओं में, कई देशों में गए थे, लेकिन भारत को छोड़कर वो कहीं और बच नहीं सके। चीन के खानफू, या जिसे अंग्रेजी स्पेलिंग की वजह से यांगजू कहा जाता है, उस शहर के जीनोफोबिक राजा की सेना ने एक ही दिन में 1,20,000 निहत्थे ज़ोरास्ट्रियन स्त्री, पुरुष और बच्चे काट डाले थे। वैसे पारसियों के कत्लेआम की यह फेहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि भारत हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करना छोड़िए, हिंदू राष्ट्र का नाम सुनते ही अनेकों भौहें तन जाती हैं, तेवर बदल जाते हैं, त्योरियां चढ़ जाती हैं। लेकिन हिंदुत्व को दूसरे धर्मों की तराजू में तौलने के बजाय यह समझने के प्रयास कम ही होते हैं कि हिंदुओं की पहचान क्या है, हिंदुओं की धार्मिक पहचान क्या है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल पहचान क्या है। पहचान तो एक बाहरी बात हो गई, यह जानने के भी प्रयास कम ही होते हैं कि हिंदू का स्वभाव क्या है। स्वभाव यानी स्वभाव। एक
प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अयोध्या, मथुरा, काशी और सोमनाथ, चारों मंदिरों का इतिहास एक सा रहा है, पर सोमनाथ के बारे में हिंदुओं के मन में उतनी उद्विग्नता नहीं दिखती जितनी अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए दिखती है। जबकि सोमनाथ भारत के पश्चिमी सीमा पर होने के कारण शायद 15-20 बार अधिक ही तोड़ा गया था, इसलिए आक्रोश की तीव्रता तो अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? सोचिए। जय श्री राम टू वन एंड ऑल। मैं श्रीकांत केकरे अपने पॉडकास्ट अभिव्यक्ति के 21वें अंक के साथ 4 अंकों की है प्रस्तुति राम जन्मभूमि पर बालक राम के प्राण प्रतिष्ठा संदर्भ में मैं आपके सामने लाया हूं। पहले अंक में हमने कहानियों की कहानियां सुनी, दूसरे भाग में मंदिरों की, और इस भाग में मैं उन सवालों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो हमारी पहचान से जुड़े हैं। पहली पहचान भारतीय सभ्यता की, दूसरी हमारी धार्मिक पहचान, तीसरी हम भारतीयों की जैविक यानी बायोलॉजिकल पहचान से जुड़े कुछ प्रश्न, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक पद्धति के नाम पर हमारी सांस्कृतिक पहचान को विकृत करने के प्रयास कैसे हुए, और यह भी कि इसके परिणाम क्या हुए हैं। किस तरह हिंदू पहचान से धीरे धीरे एक एक कर कई अंगों को अलग कर दिया गया और हिंदू समाज को दुर्बल करने के प्रयास किए गए। लेकिन दूसरी ओर यही विज्ञान अब हमारी पहचान कैसे सामने ला रहा है। यह भाग 2 बातों पर भाष्य करेगा, हमारी पहचान और पाश्चात्य और भारतीय वामपंथी इतिहासकारों द्वारा हिंदुओं के प्रति एक तरफा पक्षपात पर। ये दोनों विषय समय समय पर एक दूसरे में उलझते और सुलझते रहेंगे। शुरू करते हैं उन वामपंथी इतिहासकारों से जो प्रभावशाली थे, जिन्होंने राम मंदिर विवाद पर लॉबिंग करते हुए लगातार झूठ पर झूठ बोले, जिसके कारण राम जन्मभूमि का विवाद कम से कम 4 दशक अधिक लंबा खिंच गया। पिछले भाग में मैंने एक बात का उल्लेख किया था कि 80 के दशक में मुस्लिम समाज में यह आम सहमति बन रही थी कि जो भी है, यह तो सच है कि बाबरी मस्जिद एक गिराए हुए मंदिर पर खड़ी है। अब हिंदुओं को तो मस्जिद में प्रवेश ही वर्जित रहता है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग तो मस्जिद में आते जाते रहते थे। दीवारों के खंभों में दिखने वाले मंदिरों के अवशेष उनसे छुपे तो नहीं थे। तो उनके मन में क्या चल रहा था, पहले उसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। इस्लाम में मस्जिद बनाने के क्या कोई नियम होते हैं, और होते हैं तो क्या होते हैं? पहले तो नमाज के लिए मस्जिद एक सुविधा होती है, लेकिन नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। आपने बगीचों में, ऑफिस की छतों पर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या सड़कों पर भी नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम बंधु देखे होंगे। और दूसरी बात, जैसे नए मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है या नए बने चर्च में कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होती है, वैसे मस्जिदों के लिए कोई उद्घाटन का विशेष अनुष्ठान नहीं होता। मस्जिद बनकर तैयार होती है तो सुविधानुसार सामाजिक समारोह वगैरह किए जाते हैं, जैसे कहीं फीते काटे जा सकते हैं, कहीं किसी को बुलाकर सत्संग किया जा सकता है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष में खाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए बाहर प्रांगण में दावतें दी जा सकती हैं, गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है। लेकिन यह सब सामाजिक स्तर पर किया जाता है, लेकिन मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए कोई धार्मिक गाइडलाइन नहीं है। हाँ, पर मस्जिद बनाने के लिए इस्लाम में कुछ नियम अवश्य हैं। मस्जिद उसी जमीन पर बनाई जानी चाहिए जिसका मालिकाना हक तय हो, और इसके 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तो यह कि स्पष्ट मालिकाना हक रखने वाले किसी व्यक्ति या संस्था ने मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान दी हो, या दूसरा मार्ग यह हो सकता है कि उस जमीन के मालिक को पूरी कीमत चुकाकर जमीन खरीदी गई हो, तब उस जमीन पर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है। और तीसरा रास्ता यह है कि वो वक्फ की जमीन हो। अब बाबरी मस्जिद के मामले में इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति नहीं थी। बात तो यह थी कि मस्जिद की इमारत में 16 दिसंबर 1949 के बाद से कभी नमाज ही पढ़ी नहीं गई थी। तो 80 के दशक में जो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने सोचा कि यह तो हमें दिख रहा है कि यह मस्जिद मंदिर पर बनी है। उन्हें मंदिर की दीवारों पर, खंभों में हाथी या हनुमान, गायें, इस तरह के मोटिफ दिख ही रहे थे। इस पर यह इमारत 30 वर्षों से किसी इस्तेमाल में भी नहीं है। अब इसे रखकर फायदा तो कुछ नजर नहीं आता, बस विवाद होते रहते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज के मुखियाओं में यह आम राय बन रही थी कि यह जगह हिंदुओं को दे दी जाए और इस विवाद पर पर्दा गिरा दिया जाए।
मुस्लिम भाई अगर राम जन्म स्थान को हिंदुओं को लौटा देते तो सोचिए उनका यह कदम भारत में भाईचारे की एक नई मिसाल बन सकता था। आने वाले दशकों में जो बहुत सारा रक्तपात हुआ उसे भी टाला जा सकता था। राम, कृष्ण और शिव हिंदुत्व के 3 सबसे बड़े आस्था के प्रतीक हैं और अयोध्या, मथुरा और काशी 3 सबसे पवित्र शहर। अगर राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वेश्वर इन 3 जगहों पर मुस्लिम समाज अपना दावा छोड़ देता तो हिंदू समाज कृतज्ञता से भर जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हिंदू समाज कहीं अधिक भव्य मस्जिदें बनाने में हर संभव सहभाग दे देता। मुझे तो विश्वास है कि अगर आज भी काशी और मथुरा के मामले में यह हो जाए तो हिंदू समाज बिना किसी झिझक के यही करेगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बात पर भरोसा नहीं होगा। उनको संबोधित करते हुए कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है ना कि कुछ लोगों को राम मंदिर का बनना दुखी कर गया हो, या कुछ ऐसे भी होंगे जो दुखी तो नहीं है लेकिन राम मंदिर का इतने बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाना पसंद ना आया हो, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में उन्माद दिखा हो। कई हिंदू भाई ऐसे भी हैं जिन्हें राम मंदिर को लेकर गिल्ट ट्रिप्स आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का गिल्ट कम करने के लिए कुछ तथ्य बता देता हूं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को किसी वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की कट्टर हिंदुत्ववादी मानी जाने वाली सरकार ने वहां तय से अधिक जमीन दी है। इससे क्या हुआ? मस्जिद संकुल में पहले 300 बिस्तरों का एक कैंसर अस्पताल नियोजित था, जो अब बढ़ाकर 500 बिस्तर का बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजनालय की क्षमता पहले 2000 श्रद्धालुओं की सोची गई थी, उसे भी अब इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि 5000 श्रद्धालु एक साथ खाना खा सकें। अयोध्या में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। दूसरी बात, इस मस्जिद संकुल का निर्माण भी वही राजनीतिक पार्टी करवा रही है जिसे हिंदुत्ववादी या घोर मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। चलिए सरकार या राजनीतिक दलों की बात छोड़कर सामान्य हिंदुओं की बात करें। इस मस्जिद के निर्माण के लिए अब तक जो दान मिला है उसका 30% बड़े कॉरपोरेट्स और उद्योगपतियों से आया है। स्वयं मुस्लिम समाज ने 30% दान दिया है और इस दान का सबसे बड़ा 40% हिस्सा आया है सर्वसामान्य हिंदू समाज से। लेकिन इसे लेकर मुस्लिम समाज में ही विवाद है कि क्या काफिरों से मिला दान लेकर मस्जिद बनाई जा सकती है, और इस मामले को लेकर मस्जिद निर्माण में देरी हो रही है। इसके उलट क्या आपने एक भी खबर सुनी है कि हिंदू समाज के किसी तबके से इस बात का आक्रोश दिखाया गया है कि राम मंदिर के लिए तो 2.5 एकड़ और मस्जिद के लिए उससे दुगने से भी अधिक जमीन क्यों दी गई? क्योंकि हिंदुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और को हमसे अधिक मिल गया। वे इसी बात से आनंदित हैं कि हमारे रामलला 500 वर्षों बाद घर लौट आए। अगर आप उनमें हैं जिन्हें इस आनंद में संतोष के बजाय शक्ति प्रदर्शन की झलक दिखाई देती है, तो आप हिंदू समाज के मन को कभी समझ ही नहीं सकेंगे। यहां मैं मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि अगर हिंदुओं में मंदिर की पुनर्स्थापना की अभिलाषा से अधिक आक्रांतों के प्रति नफरत होती तो हिंदू अयोध्या, मथुरा या काशी की तुलना में सोमनाथ मंदिर को लेकर कहीं अधिक उद्विग्न होते, क्योंकि सोमनाथ पर अधिक बार आक्रमण हुए हैं। लेकिन हिंदू संतोषी होते हैं, उन्हें सोमनाथ का मंदिर मिल गया, वे संतुष्ट हो गए। इतिहास को लेकर मन से कटुता निकाल दी, जो हुआ उसकी गांठें लेकर बैठे नहीं रहे। सोमनाथ के उलट राम मंदिर के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। कईयों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 4 दशकों तक चले इतने संघर्ष, इतने दमन के बाद भी आज हिंदू समाज के मन में इस बात को लेकर कोई कटुता नहीं है कि अयोध्या में बने मंदिर से दुगनी बड़ी मस्जिद बन रही है, क्योंकि उनके मन में मंदिरों के प्रति श्रद्धा है, मस्जिदों से वैर नहीं है। भारत में अब तक जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, हामिद अंसारी
7 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक समाज से बन चुके हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद अली करीम चागला, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, ये हमारे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। क्या ऐसा पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में संभव है जहां पिछले 5 दशकों में अल्पसंख्यक समाज लगभग समाप्त हो चुका है? 75 वर्षों से भारत सेक्युलर है क्योंकि भारत में बहुसंख्य हिंदू समाज रहता है जो अपना परिचय देता है कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सोचिए अगर 80 के दशक में मुस्लिम समाज इस विवादित ढांचे पर अपना दावा छोड़ देता तो शायद काफी रक्तपात बच जाता। शबरी काकी के पति और बेटे शायद आज जीवित होते। और पहली बार इस प्रस्तुति में राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूंगा कि अगर मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद पर अपना दावा छोड़ देता तो आज अनेकों की आंखों में खटक रही हिंदुत्ववादी शक्तियां संभवतः उतनी मजबूत ही न होती जितना भारत की हिंदू जनता ने उन्हें लगातार असहिष्णु और उन्मादी होने के आरोपों से चिढ़कर उन शक्तियों को मजबूत बनाया है। हिंदू यह कभी नहीं चाहेगा कि उनके कारण देश या समाज की शांति में खलल पड़े, देश का विकास धर्म के झगड़ों की वजह से थम जाए। इसके उलट देश के हिंदू समाज ने भारत के मुस्लिम भाइयों को यह विश्वास दिलाने के लिए सहिष्णुता और भाईचारे की हर सीमा छू ली कि हम आपके साथ वैसा कतई नहीं करेंगे जैसा सीमा के उस पार हमारे साथ होता आया है। वैसे तो सेक्युलर शब्द की परिभाषा सबको बराबर अधिकार, सम्मान और अवसर देने की बातें करती है, लेकिन इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि देश के संसाधनों पर देश के एक तबके का अधिकार पहले आता है तो कोई भी हिंदू विरोध नहीं करता, क्योंकि बाय एंड लार्ज हिंदू समाज सहिष्णु है। इस देश की धरती पर खड़ा होकर कोई ललकारे कि सरकार 2 दिन के लिए पुलिस और सेना को हटाकर देख ले, जो बहुसंख्यक है वह अल्पसंख्यक रह जाएंगे, बावजूद इसके वह ललकारने वाला देश की संसद में बैठ सकता है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हिंदू समाज समझदार है। उसे पता है कि उसे उकसाने के लिए ही ऐसे भाषण दिए जाते हैं ताकि हिंदुओं पर हिंसक होने का आरोप लग सके। सहिष्णुता और भाईचारे की पराकाष्ठा और क्या होगी कि एक प्रदेश के लाखों हिंदुओं को अपने प्राण मुट्ठी में लेकर अपने बसे बसाए समृद्ध घर, खेत, बागान छोड़ने पड़ जाएं। घर के मुखियाओं को बर्फीली रातों में नग्न कर पीट पीट कर मार दिया जाता है। उनके शवों को कीलों से देवदार के पेड़ों पर ठोक कर लटका दिया जाता है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें आरा मशीन में लकड़ी की तरह काट दिया जाता है और बचे हुए डरकर भागे लोगों को रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ता है। पर उनके लिए पुनर्वसन या केंद्र सरकार की ओर से किसी प्रकार के आरक्षण वगैरह की कोई योजना नहीं लाई जाती ताकि वे इस समाज के मुख्य प्रवाह में शामिल हो सकें। इससे दुखद और क्या हो सकता है। पर देश अस्थिर न हो इसलिए शांति बनाए रखी जाती है। घटना की निंदा से अधिक कुछ नहीं किया जाता। 31 वर्षों बाद बस एक फिल्म भर बन जाती है। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा फिर भी ली जाती है जब वामपंथी लॉबी कहने लगती है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यह फिल्म झूठ का प्रचार कर रही है। हिंदुओं के संयम का और क्या प्रमाण होगा कि विभाजन के बाद सरहद के उस पार जहां चर्च और मंदिर गिराए जा रहे थे, तो सीमा के इस पार अपने ही देश में अपनी आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों को उनका सम्मान दिलाने के लिए पूरे 75 वर्ष तक धैर्य रखा जाता है। इस विवाद का समाधान शक्ति के प्रयोग से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और न्यायिक मार्ग से निकाला जाता है ताकि छोटे भाई को बड़े भाई से भय न लगे। लेकिन इन सारी बातों को अगर सीधे डिस्काउंट ही कर दिया जाए,
संयम, सहिष्णुता और उदारता की हर परीक्षा दे चुके समाज को ही उन्मादी, विषैला, विघटनकारी और आतंकवादी न सिर्फ कहा जाए बल्कि बार बार कहा जाए, तो फिर सत्ता में ध्रुवीकरण होना अटल होता है, और वही आज हो रहा है। हिंदुओं को केवट, शबरी, निषादराज, गुह्य, वानरों को गले लगाने वाले राम ने प्रेम करना सिखाया है। वही राम रामेश्वर में समुद्र की 3 दिन तक आराधना करता है कि भाई हमें मार्ग दे दीजिए। 3 दिन के बाद भी जब समुद्र अपने स्थान पर अचल रहा तो राम ने समुद्र को शुष्क करने के लिए अपना धनुष उठा लिया। तब समुद्र हाथ जोड़कर अनुनय की मुद्रा में आ खड़ा हुआ। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। लंका जीतने के बाद स्वर्णिम लंका पर राम राज्य कर सकते थे, लेकिन राम लक्ष्मण से कहते हैं, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सम्मतानिव स्वर्णमयी लंकापि न मे रोचते लक्ष्मणः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी मित्रों का, धन का, बड़ी प्रजा का महत्व कम नहीं है, पर मुझे इस स्वर्णमयी लंका का कोई मोह नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि जननी यानी मां और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। मुझे अपनी जन्मभूमि में शायद इतना सोना न मिले, लेकिन मेरी माताओं के पास मुझे मेरी जन्मभूमि में रहना है। रावण का वध करने वाले राम चाहते तो अपने भाई लक्ष्मण को लंका का राजा बना सकते थे, या संकट में साथ देने वाले अपने मित्र सुग्रीव को अगर वे राजा बना देते तो कौन रोकने वाला था। पर राम ने रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। ऐसे ही महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडव का संदेशा क्या था? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी यानी तलवार, हम हमारे परिजनों पर तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राजाओं के दरबार में संदेशवाहकों को अभय होता है, लेकिन पांडवों के संदेश से क्रुद्ध होकर दुर्योधन पांडवों के दूत बनकर आए कृष्ण को ही बंदी बनाने के लिए उठ खड़ा होता है। तब कृष्ण क्रोधित होकर भरी सभा में दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। उसे बताते हैं कि यह सभा ही क्या, यह चराचर, यह पृथ्वी, ब्रह्मांड, समष्टि सब उनके अंदर ही समाहित है। और अंत में कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। फिर वो युद्ध की भीषणता बताते हैं कि टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्नी प्रकार, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। यानी गीदड़, जो भेड़िए हैं, लोमड़ियां हैं, चील, कौवे, जब इतने शव बिछेंगे तो वे आकर अपना पेट भरेंगे। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। रामचरित्र और कृष्ण नीति दोनों ही कभी भी पहले कलाइयों का बल दिखाना नहीं सिखाती। सहिष्णुता रखना, संघर्ष को टालने के लिए अनुनय करना, और अगर सर्वहित में हो तो अपने कदम पीछे खींच लेना, यह हिंदुओं का प्रथम स्वभाव होता है। और यही हम पिछले 75 वर्षों से देखते आए हैं। पर विनय का मूल्य न किए जाने पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना
और वर्चस्व स्थापित होने के बाद जो हमारा नहीं था वह वापस लौटा देना, यह उदारता राम ने विभीषण को राज्य देकर दिखा दिया था। पहले सहिष्णुता, फिर विनय, फिर अनुनय, फिर शक्ति प्रदर्शन और वर्चस्व पाने पर भी उदारता दिखाना हिंदुत्व की पर्सनालिटी में इनबिल्ट होता है। जो राम ने विभीषण के साथ किया, राणा जयदी ने पर्शिया से आए पारसियों के साथ किया। भारत की जनता ने देश के सर्वोच्च पद देकर मुस्लिम समाज के साथ किया। इसलिए मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि सर्वसमावेशक चरित्र रखने वाला लोकतांत्रिक रूप से चल रहा भारत देश पिछले 75 वर्षों से और आज भी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से ही चल रहा है। इसे अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर मूल सवाल पर आते हैं। अगर राम जन्मभूमि लौटा देने के लिए मुस्लिम समाज में आम सहमति बन रही थी तो यह हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब आप उस समय के मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से मार्क्सिस्ट वामपंथी इतिहासकार थे जिन्होंने लॉबी बनाकर उन्हें ऐसा करने से रोका, उनको झूठा आश्वासन दिया, कहा कि हम इतिहासकार हैं, हम पुरातत्ववेत्ता हैं, सच झूठ का फैसला करने के लिए तो अदालतें अंततः हमारे पास ही आएंगी, हम आपका केस मजबूत करेंगे, आप बस केस लड़ते रहना, हम वो सब कह देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है, हम साबित कर देंगे कि मस्जिद खाली जमीन पर ही बनी थी और वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। मुस्लिम पक्ष को अपनी इस बात का विश्वास दिलाने के लिए इन इतिहासकारों ने 1987 में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें इन 4-5 इतिहासकारों ने कहा कि 8-10 साल पहले बीबी लाल ने जो प्रोजेक्ट आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स किया था उसमें अयोध्या में मंदिर वगैरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल कर इस झूठ को बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपवाया गया। इस पत्रकार वार्ता के बाद भोले भाले मुस्लिम पक्ष के लोग इन इतिहासकारों के झांसे में आ गए और हिंदुओं को जमीन वापस करने का विचार छोड़कर अगले कई दशकों तक यह केस लड़ते रहे। समाज में अपने वजन का लाभ उठाते हुए ये मार्क्सिस्ट इतिहासकार अपनी राजनीतिक विचारधारा को चलाने के लिए इस विवाद को हवा देते रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये झूठ कोर्ट में नहीं बोले गए, यह खेल सिर्फ मीडिया के आंगन में ही खेला जाता रहा। इसके 2 परिणाम हुए। एक तो मुस्लिम पक्ष को कुछ वर्षों में यह भ्रम होने लगा कि वाकई सभी पुरातात्विक प्रमाण तो हमारे ही पक्ष में है और उनकी भावनाएं पूरी तरह से बदल गई। वे अचानक अपने आप को ही विक्टिम समझने लगे। दूसरे, जनसामान्य में भी संभ्रम फैलने से इन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर नई नई याचिकाएं दायर कर दी जाती और न्यायिक प्रक्रियाओं पर ब्रेक लग जाते। वैसे जनता में भ्रम फैलाने का यह खेल न्यायालय में अंतिम समय तक चलता रहा। 2003 में जब एएसआई ने पुरातात्विक खुदाई की अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था, उसके बाद भी इन इतिहासकारों ने अपप्रचार को रोका नहीं। आपको पिछले अंक में याद होगा, मैंने बताया था कि न्यायालय में 1300 वर्ष पुराना एक शिलालेख प्रस्तुत किया गया था। इस शिलालेख में लिखा था कि यह मंदिर उस राजा का है जिसने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था। इस शिलालेख के बारे में भी नई नई थ्योरियां फैलाई गईं। इन इतिहासकारों ने दावा किया कि यह शिलालेख किसी दूसरे स्थान के मंदिर का था जो किसी व्यक्ति के निजी संग्रह से उठाकर लाया गया है और बाबरी मस्जिद में प्लांट किया गया है। जब उस व्यक्ति का नाम पूछा गया तो कुछ गोलमोल जवाब देकर बताया गया कि जिसके संग्रह से शिलालेख लेकर आए हैं उनका नाम बदनाम न हो, इसलिए मीडिया में हम उनका नाम नहीं बता सकते। यह बात जब फैली तो इन इतिहासकारों का दाव उल्टा पड़ने लगा कि भाई इतना प्राचीन शिलालेख किसी व्यक्ति द्वारा अपने पर्सनल कलेक्शन में या घर में सजावट के लिए रखना क्या कानूनी तौर पर सही है? और क्या इन इतिहासकारों को ऐसा गैर कानूनी काम करने वालों के नाम उजागर नहीं करने चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति की पहचान छुपाना अपराधी का साथ देना नहीं माना जाना चाहिए? जब इस दावे पर यह इतिहासकार फंसने लगे, घिरने लगे, तो फिर एक नई खबर छपी, कहानी बदल दी गई।
कहा गया कि यह शिलालेख किसी के व्यक्तिगत संग्रह से नहीं है, बल्कि लखनऊ के शासकीय संग्रहालय से चुरा कर लाया गया था और बाबरी मस्जिद के स्थान पर प्लांट किया गया था। यह दावा विश्वसनीय लगे इसलिए लखनऊ संग्रहालय में उस शिलालेख का एक आर्काइव नंबर भी बताया गया। जब देश भर की मीडिया में देश के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार आर्काइव नंबर्स वगैरह के साथ इस तरह के दावे कर रहे हों तो जनता में भ्रम फैलना स्वाभाविक था। लेकिन यह सब आरोप पक्षकारों द्वारा कोर्ट में नहीं बल्कि इतिहासकारों द्वारा मीडिया में लगाए जा रहे थे। ठीक बात बस यह थी कि न्यायालय मीडिया में छपी रिपोर्ट्स को प्रमाण नहीं मानता। तो एक ओर ये इतिहासकार मीडिया में हवाई फायर कर रहे थे तो दूसरी ओर इन अखबारों की कतरनों का हवाला देकर बेचारे मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में जिरह कर रहे थे। मीडिया में आई इन खबरों के आधार पर सिर्फ केस ही नहीं लड़ा जा रहा था बल्कि जनता भी उसे पढ़ रही थी, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। परंतु कोर्ट ने जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों को समाचार पत्रों में छपी इन तमाम बातों को सिद्ध करने के लिए कहा तो ये सारे इतिहासकार पीछे के पीछे गायब हो गए। मुस्लिम पक्ष को जब तक यह एहसास हुआ कि वे इस लॉबी के हाथों सालों से ठगे जा रहे हैं तब तक वे इतने आगे निकल चुके थे कि वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एक हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामला होने से कोर्ट के भीतर होने वाली हर एक बात जनता तक सीधी तो नहीं पहुंचती थी। इसलिए बता देता हूं कि इस आरोप का जवाब जो मीडिया में नहीं आया वह यह था कि लखनऊ संग्रहालय ने कोर्ट को बताया कि इन इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने जो आर्काइव नंबर बताया है उस नंबर का आर्टिफैक्ट लखनऊ संग्रहालय में ही है और कोई भी शिलालेख या कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई भी वस्तु संग्रहालय से चोरी ही नहीं हुई है। कोर्ट ने अंततः सर्वसम्मति से जो निर्णय दिया वह अब सबके सामने है, लेकिन यह केस हारने के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर भ्रम फैलाने में वामपंथी इतिहासकार अब भी पीछे नहीं है। चूंकि मैं व्यक्तियों से अधिक विचारधाराओं, क्रियाओं और उनके पीछे की मंशाओं को समझना आवश्यक मानता हूं, इसलिए मैं इन लोगों के नाम नहीं लूंगा। लेकिन इंटरनेट के युग में जानकारियां जुटाना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको इन इतिहासकारों के नाम जानने हो तो आप इतिहासकार के मोहम्मद की मलयालम जीवनी ज्ञान एन्ना भारतीयन यानी आई द इंडियन पढ़ लें। आपको पता चल जाएगा कि ये वामपंथी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने मुस्लिम समाज को रोका था और उन्हें भुलावे में रखा। हाँ, इनकी मंशा के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि वामपंथी कम्युनिस्ट व्यवस्था तर्कों में बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन यह समाज व्यवस्था अव्यावहारिक है, इसलिए सारे विश्व में असफल हो चुकी है। कोई भी समाज बड़ा है, जुड़ा है या खड़ा है तो इसलिए क्योंकि मानव में विविधताएं हैं। कोई इंजीनियर है, कोई आर्थिक सलाहकार है, कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई समाज सेवी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है और समाज को इन सभी तबकों की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी को अपनी कमाई संभालने के लिए एक आर्थिक सलाहकार की आवश्यकता होती है। कलाकार अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर पर निर्भर होता है और आहार के लिए हम सभी किसान पर निर्भर हैं और किसान ट्रैक्टर के लिए इंजीनियर पर निर्भर है, बीजों के लिए व्यापारियों पर निर्भर है, बिजली के लिए सरकार पर निर्भर है। समाज में आर्थिक सामाजिक समानता होनी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा, कोई भी इंकार नहीं करेगा, लेकिन यह समानता एक तार्किक स्तर पर आनी चाहिए। समानता की दुहाई देकर क्या विराट कोहली को क्रिकेट टीम से बाहर निकाला जा सकता है? समानता के नाम पर क्या अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल से गाने के मौके छीने जा सकते हैं ताकि ये अवसर क्रिकेट या गायन में किसी प्रतिभाहीन व्यक्ति को मिल सके? समानता के नाम पर किसी रेहड़ी वाले को किसी अस्पताल में इलाज करने के लिए नहीं बैठाया जा सकता, किसी किसान को रॉकेट बनाने का काम नहीं दिया जा सकता। समानता का अर्थ यह होता है कि समाज में सभी को समान अवसर और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि अगर प्रतिभा और इच्छा शक्ति हो तो एक रेहड़ी वाला या एक किसान आवश्यक शिक्षा पा सके, एक डॉक्टर या अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन सके, अर्थार्जन के लिए पोषक वातावरण सभी के लिए समान हो, योग्यताएं अगर समान हो तो रोजगार के लिए अवसर भी समान हो, वहां कोई भेदभाव ना हो। ऐसी व्यवस्था बनाने और बनाए रखने के लिए सोशल रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है और ये रिफॉर्म्स लंबे समय तक चलते हैं। इसके लिए समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना पड़ता है। महात्मा गांधी की सफलता का कारण ही यही था कि वे दलितों के उत्थान के लिए सवर्णों को भरोसे में लेकर चलते थे।
वे सामान्य जनता को साथ लेकर चलते थे, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग, सधन वर्ग, समाज सुधारक, उच्च वर्ग, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी उन्होंने दरकिनार नहीं किया। उन्होंने सभी को भरोसे में लेकर चला। उनकी समानता सर्वसमावेशक थी। यह विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा सबको साथ नहीं लेती। वो समाज के सिर्फ निचले वर्गों की बात करती है। उन्हें ऊपर लाने के लिए स्थापित वर्गों के विरुद्ध क्रांति का ही एकमात्र मार्ग रहता है। इसलिए वामपंथी दुनिया के हर देश में, हर समाज में, हर व्यवस्था में किसी न किसी तबके को क्रांति के लिए निरंतर उकसाते रहते हैं। क्रांति करने के लिए दो गुट लगते हैं, प्रस्थापित और विस्थापित। यह गुट किसी भी आधार पर बनाए जा सकते हैं, सधन निर्धन, क्रिश्चियन ज्यू, राजा प्रजा, पूंजीपति मजदूर, सवर्ण दलित, हिंदू मुस्लिम, कुछ भी। फिर एक गुट को विक्टिम बनाकर उससे क्रांति का मंथन कराया जाता है। लेकिन विक्टिमहुड के इस मंथन से समानता का अमृत शायद ही कभी निकलता हो, पर नफरत का जो विष निकलता है उससे समाज की दरारें बड़ी होती हैं और समाज में अराजकता फैलती है। यह क्रांति साम्यवादियों के लिए तो ऑक्सीजन का काम करती है, लेकिन इस क्रांति के फायदे कम और नुकसान ही अधिक होते हैं। और अमूमन क्रांति करने वाला वर्ग ही सबसे अधिक नुकसान उठाता है। नक्सल, माओवाद जैसे बड़े मुद्दों की तो बहुत दूर की बात है, एक छोटे से दायरे में भी यह व्यवस्था सारे सिस्टम को दीमक की तरह कैसे तबाह कर सकती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक समय था जब मुंबई शहर अपनी कपड़ा मिलों के लिए जाना जाता था। मुंबई की लगभग चौथाई जनता कपड़ा मिलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार पाती थी। उस समय मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले कम्युनिस्ट नेता मजदूरों में बहुत लोकप्रिय थे। इतने की कहा जाता है कि देश की लगभग 100-150 कपड़ा मिलों की मजदूर यूनियंस पर उनका आदेश अंतिम माना जाता था। इन कम्युनिस्ट नेता की पहुंच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक थी और कहा जाता था कि उस काल में जो 8-10 नेता ऐसे हुआ करते थे जो इंदिरा जी को सीधी चुनौती दे सकते थे, तो उन नेताओं में इनका भी नाम शुमार था। जनवरी 1982 में इन मजदूर नेता के नेतृत्व में मुंबई के 2 लाख मिल मजदूरों ने अपने हकों के लिए हड़ताल की। अब ये कौन नहीं चाहेगा कि मजदूरों को उनका हक मिले, काम की सही कीमत मिले। घमंडी पूंजीपति मिल मालिकों को पहले तो इस हड़ताल को गंभीरता से देखने की आवश्यकता नहीं लगी। उन्हें लगा था कि कुछ दिनों में यह हड़ताल समाप्त हो जाएगी, लेकिन मजदूर पीछे नहीं हटे। 2 हफ्ते बीत गए, मिल मजदूरों की पिछली तनख्वाहें खर्च हो गई, पर हड़ताल जारी रही। 3 महीने बीत गए, मिल मजदूरों के घर में रखी जमा पूंजी खर्च होने लगी, पर हड़ताल जारी रही। 4 महीने बीत गए, गहने बिकने की नौबत आ गई, पर मजदूर डटे रहे, हड़ताल जारी रही। यह सब उस साम्यवादी नेता के नेतृत्व में हो रहा था। मजदूरों की एकता बनी रही, हड़ताल की तीव्रता बढ़ने लगी और 1 लाख मजदूर और इस हड़ताल में शामिल हो गए। मजदूरों को नियंत्रित करना पुलिस के बस के बाहर की बात हो गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में अर्धसैनिक बलों को लाना पड़ा। मिलों में काम बंद होकर 6 महीने बीतते बीतते तो मिल मालिकों की भी हालत खराब होने लगी। उन्होंने इस मजदूर नेता को अपने साथियों के साथ आकर चर्चा करने के लिए न्योता दिया, पर मजदूर नेता ने मिल मालिकों से मिलने जाने से इनकार कर दिया। कहा गया कि मजदूर अब कहीं नहीं जाएंगे, अब अमीरों को मजदूरों के पास चलकर आना पड़ेगा। यह खबर आग की तरह सारे देश में फैल गई। सूरत, इंदौर, अहमदाबाद जैसे दूसरे टेक्सटाइल उद्योग वाले शहरों में भी मजदूर हड़तालें शुरू हो गईं। अब बाजी पलट चुकी थी, मिल मालिक घुटने पर आ चुके थे। वे अपनी चमचमाती गाड़ियों में उस नेता के घर आते, चर्चाओं के दौर करते और चमचमाती गाड़ियों में वापस चले जाते। इसके चित्र अखबारों में गर्मा गर्म खबरों के साथ प्रकाशित होते रहे। मिल मालिकों ने भी धीरे धीरे मजदूरों की अधिकतर मांगे मंजूर कर ली, जैसे दुगनी मजदूरी, इंश्योरेंस, काम के घंटे कम और छुट्टियां ज्यादा। पर कुछ शर्तों को मानने में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि वे मांगे या तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती थी, जैसे बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 नाम के एक कानून को समाप्त करना। कानून बनाना या हटाना तो मिल मालिकों के हाथ में नहीं था, पर यह नेता चाहते थे कि इस कानून को समाप्त करने के लिए मिल मालिक सरकार पर दबाव बनाए।
फिर दूसरी कुछ मांगें बिल्कुल ही व्यावहारिक नहीं थी। हर व्यवसाय के सामने बाजार का दबाव और मांग के बीच आर्थिक संतुलन बैठाने का आह्वान होता है। ये साम्यवादी नेता यह तो चाहते थे कि मिल की संपत्ति और आय में मजदूरों को बराबरी का हिस्सा मिले, उन्हें मिल के शेयर दिए जाएं। लेकिन उनकी मांग यह भी थी कि मिल के कर्जों और नुकसान वगैरह की सारी जिम्मेदारी पूंजीपतियों के पास ही रहे, यानी जोखिम सारा पूंजीपति उठाएं और नफा मजदूरों में बांट दें। यह एक ऐसी शर्त थी जो कोई छोटी दुकान चलाने वाला व्यवसाय भी मंजूर नहीं करेगा। लेकिन ये साम्यवादी नेता अड़े रहे कि 100% मांगे पूरी हुए बगैर हड़ताल थमेगी नहीं। अपने मसीहा की यह जिद पूरी करने के लिए 3 लाख मजदूरों की हड़ताल कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने नहीं, बल्कि पूरे 2 सालों तक जारी रही। इस दौरान मुंबई की सभी कपड़ा फैक्ट्रियां ठप हो गई। मिल मालिकों के लिए व्यवसाय चलाना असंभव हो गया, तो मिल मालिकों ने मिलों को दिवालिया घोषित कर मिलें बंद कर दी। हड़ताल के पांडाल में बैठे लाखों मिल मजदूर एक झटके में बेरोजगार हो गए। मिलें बंद करने के लिए उद्योगपतियों के खिलाफ कोर्ट में सैकड़ों केस दर्ज हो गए, और जब मिल मालिक ये समझ गए कि अब तो यह मामला दशकों में खिंचने वाला है, तो वे कारखानों की जमीनें बेच कर अन्य व्यवसायों में चले गए। कुछ ही सालों में मिलों की जगह मॉल दिखने लगे। मिल मालिक परेशान अवश्य हुए, लेकिन उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। इस कहानी के साम्यवादी नेता 1984 के लोकसभा चुनाव में मुंबई दक्षिण मध्य की सीट से जीतकर संसद में पहुंच गए। कह सकते हैं कि उनकी भी प्रगति ही हुई। विदेशी फैब्रिक कंपनियों का कपड़ा पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीनों पर बनता था। यह कपड़ा सस्ता होता था, अच्छा होता था। उन्होंने भारतीय बाजार पर एकाधिकार जमा लिया। उनको तो एक बड़ा बाजार बैठे बिठाए मिल गया। कुल मिलाकर इस साम्यवादी नेता समेत किसी भी बड़े स्टेक होल्डर्स में से किसी ने कुछ नहीं खोया, पर जिनके अधिकारों के लिए यह लड़ाई शुरू की गई थी, उन मिल मजदूरों के हाथ खाली हो गए। उनके पास पहले जो था वह भी ये मजदूर गंवा चुके थे। एक पूरी जवान पीढ़ी 25-30 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अपने मुआवजों की राह देखते देखते बूढ़ी हो गई। घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए लाखों मजदूर खून पसीने से मुंबई की चालों में खरीदे अपने घरों को औने पौने दामों में बेचकर मुंबई से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। और कमोबेश यही हाल दूसरे टेक्सटाइल हब कहे जाने वाले शहरों का भी हुआ। एक व्यक्ति की साम्यवादी जीत के चलते एक जमे जमाए उद्योग का पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो गया, और इसमें सबसे अधिक नुकसान उनका हुआ जिनके वे मसीहा बनकर आए थे। साम्यवाद की समस्या यह कि साम्यवाद प्राकृतिक नहीं है। जिसके पास धन है उनसे धन छीन कर सब में बराबर बांट भी दिया जाए तो कुछ समय में जिनमें बुद्धि, कौशल या प्रतिभा या उद्यमिता है, वे अपनी संपत्ति को बढ़ा लेंगे। औसत लोगों से मिलकर फिर से एक नया मध्यम वर्ग तैयार हो जाएगा, और जिनके पास कोई कौशल नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, उनसे समाज का नया निचला वर्ग बन जाएगा। लेकिन साम्यवादियों को यह स्वीकार ही नहीं होता कि साम्यवाद एक मृग मरीचिका है। वे यह मान ही नहीं सकते कि क्रांति से बेहतर तरीका समाज सुधार का है, और उनकी वामपंथी पद्धतियां विघटनकारी हैं। और इन्हीं विघटनकारी पद्धतियों से भारतीय और हिंदू शब्दों की परिभाषाओं को बदला गया। हिंदुओं को छोटे छोटे धड़ों में बांटा गया, फिर कई समूहों को अपनी हिंदू पहचान से ही अलग कर दिया गया। इसके लिए इतिहास को हथियार बनाया गया। कैसे? मैं शायद इस प्रश्न पर ही यह भाग समाप्त कर अगले एपिसोड में इसके बारे में बताता, लेकिन अभिव्यक्ति के किसी भी एपिसोड को निराशा के साथ समाप्त करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विषय विस्तार और कर लेते हैं। हिंदू भारतीय जैसे कॉम्प्लेक्स विषय छोड़कर हमारी सभ्यता की एक वैज्ञानिक पहचान से शुरू करते हैं, फिर इस अंक को हम समाप्त करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने कहीं ना कहीं 2 सिद्धांत अवश्य पढ़े होंगे। पहला सिद्धांत है मानव के विकास और प्रवास का सिद्धांत, जिसे डार्विन्स ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी में कहा गया था कि
पृथ्वी पर मानव वंश अफ्रीका से शुरू हुआ और वहां से धीरे 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 सारी दुनिया में फैल गया। यह तो सारी दुनिया के ही नागरिकों की पहचान से जुड़ी थ्योरी है, जिसकी हमें अभी तुरंत ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। दूसरा सिद्धांत जो हमारी पहचान से जुड़ा है वो है आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत या आर्यन इन्वेजन थ्योरी। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो इस थ्योरी के मुताबिक आज के बहुसंख्य भारतीय एक समय भारतीय नहीं थे। आर्य नाम का कोई एक प्रगत समाज भारत के बाहर से आया, यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण किया और उन्हें समाप्त कर दिया या कहीं भगा दिया और वे स्वयं यहाँ राज्य करने लगे। अब इस आर्यन इन्वेजन की दो शाखाएं हैं, आर्यन इन्वेजन और आर्यन माइग्रेशन। पहले इन्वेजन थ्योरी आई जिसमें कहा गया था कि आर्यन प्रजाति ने यहाँ के मूल निवासियों को तीर, तलवारों, भालों, बर्छियों से बलपूर्वक समाप्त कर दिया। फिर कुछ दशकों के बाद कहा गया कि नहीं, आर्यन अपने साथ जो ज्ञान लाए थे उसके आधार पर उन्होंने अपने आप को बेहतर और यहाँ के मूल निवासियों को कमतर बताया और फिर उन्हें सभ्य बनाने की आड़ में धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है। मजे की बात बताता हूँ, गौर से देखिए। यह जो पहली इन्वेजन की थ्योरी है, इसमें आपको भारत में इस्लाम के प्रसार की झलक मिलेगी कि एक नए देश में जाओ, एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में तलवार रखो। अगर किताब थाम ली गई तो ठीक, नहीं तो तलवार का प्रयोग निश्चित है। और दूसरी आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी में आपको भारत में अंग्रेजों के विस्तार का पैटर्न दिखेगा कि नए स्थान पर जाओ, व्यापार वगैरह करो, स्थानीय लोगों से घुलो मिलो, फिर उनमें फूट डालो, फिर अपना बौद्धिक वर्चस्व स्थापित करो और राज्य करो। पहले तो कई दशकों तक इन्वेजन थ्योरी ही प्रचलित थी। यह थ्योरी 1850 के आसपास मैक्स म्यूलर के दिमाग में आई थी। मैक्स म्यूलर बहुत बड़े और महान विद्वान थे, इतिहासकार थे। उन्हें संस्कृत से लगाव था। उन्होंने सारे वेद, पुराण, उपनिषद पढ़े थे। उन्होंने वैदिक सभ्यता का अभ्यास किया था और शायद उन्हें कहीं लगता था कि इतना गहरा प्रोफाउंड नॉलेज भारतीयों को कैसे हो सकता है, यह तो यूरोपीय जीन पूल से ही आ सकता है। मैक्स म्यूलर और इस थ्योरी का समर्थन करने वाले जितने भी पाश्चात्य इतिहासकार रहे हैं, उन सबका एक सीधा सरल तर्क था कि 2-2.5 वर्ष पूर्व जब यूरोप में ग्रीक या रोमन सभ्यताएं फल फूल रही थी, कांस्य युग अपने शबाब पर था, उस कालखंड के दौरान भारत में कोई शहर, बस्ती, खेती, बर्तनों के, शिल्पकला के कोई प्रमाण ही नहीं मिलते। और यह बात गलत नहीं थी। याद रखिए, जब यह थ्योरी प्रपोज की गई थी तब भारत में सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले थे, क्योंकि वह 1850 से 1900 बीच का काल था और भारत में उस समय वाकई कोई पुरातात्विक खोजें हुई ही नहीं थी। तो भारत की प्री हिस्ट्री की टाइमलाइन को नियत करते समय यह अनुमान लगा लिया गया कि 2-2.5 वर्ष पहले भारत के मूल निवासी हंटर गैदरर यानी शिकारी, खानाबदोशों का जंगली जीवन जी रहे थे। और अगर ऐसा था तो भारत में सभ्यता आई कहां से? क्यों न स्वीकार कर लिया जाए कि यूरोपियन लोगों ने भारत में सभ्यता लाई। अब भारतीय सभ्यता के कालखंड को यूरोपीय सभ्यता के कालखंड के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। तो 2-2.5 वर्ष पूर्व यूरोप में कांस्य युग अपने चरम पर था, तो अनुमान लगाया गया कि उसके 200-300-400 वर्षों के बाद वे भारत आए होंगे। हमारे वेद पुराणों में श्रेष्ठ लोगों को आर्य संबोधित किया जाता है, इसलिए इन सभ्य यूरोपियन लोगों को आर्य का नाम दिया गया। अब इन आर्यों को यूरोप से भारत आकर अपना ज्ञान, कलाएं, लिपि, भाषा, तकनीकें वगैरह को यहाँ की जमीन में पनपाना हो तो कुछ सदियां तो लगी ही होंगी। तो जोड़ घटाव किया गया और यह तय किया गया कि इन आर्यों द्वारा वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत वगैरह ईस्वी सन 400 से 700 के बीच लिखे गए होंगे। तो यह हुई हमारे ग्रंथों की बात। यहाँ के मंदिरों का कालखंड तय करते समय दूसरी समस्या थी। पुरातत्व खोजों में जीवों या पेड़ों के या जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं उनमें कार्बन की कुछ मात्रा होती है। तो कार्बन डेटिंग से उनका कालखंड तय किया जा सकता है, लेकिन इमारतें बनती हैं पत्थरों से, उनकी तो कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि पत्थर बनते हैं खनिजों से। तो इसलिए इमारतों का समय तय करने के लिए करना यह पड़ता है कि
प्राचीन इमारतों के समकालीन कोई सिक्के हों, बर्तन हों, शिलालेख हों या ग्रंथ हों, तो ऐसे जो भी दूसरे प्रमाण उपलब्ध हैं उन प्रमाणों के सापेक्ष रखकर इमारतों का कालखंड तैयार किया जाता है। इसे रिलेटिव डेटिंग कहा जाता है। चूंकि तब तक भारत में कोई पुरातात्विक खोजें हुई ही नहीं थी, तो इस रिलेटिव डेटिंग के लिए कोई सिक्के, बर्तन या शिलालेख वगैरह थे नहीं। तो भारतीय ग्रंथों के संदर्भ में ही इन इमारतों का भी समय तय किया जाना था। चूंकि वेद उपनिषदों की तारीख ईस्वी सन 400 से 700 के बीच तय की गई थी, तो यह भी मान लिया गया कि मंदिरों को भी लगभग इसी काल में बनाया गया होगा। इस सारे हिसाब किताब मोल भाव के बाद यह तय कर लिया गया कि ईस्वी सन 300-400 से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ खास नहीं हुआ करता था। यहाँ के मूल निवासी जंगलों और गुफाओं में रहा करते थे और यूरोप से आए आर्यों ने यहाँ आकर मूल निवासियों को खदेड़ दिया और फिर इस भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्धि आ गई। इस तरह तर्कों की ईंटों पर ईंटें जोड़कर एक बहुत ही भव्य थ्योरी की इमारत बनाई गई, जिसे कहा गया आर्यन इन्वेजन थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी की नींव जिस धरातल पर रखी गई थी वह जमीन बड़ी भुरभुरी थी। एक बहुत बड़ी बात लगातार नजरअंदाज की गई थी कि प्रमाणों की अनुपलब्धि को प्रमाणों की अनुपस्थिति मान लिया गया था। थ्योरी भी उनकी थी, थ्योरी का समर्थन करने वाले लोग भी उनके थे, थ्योरी को सिद्ध करने वाला विज्ञान भी उनका था, और वे तय किए जा रहे थे कि हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास क्या होना चाहिए। तिलक ने ओरायन में सैकड़ों श्लोकों का संदर्भ देते हुए कई घटनाओं के कालखंडों का अनुमान लगाया, पर बाल गंगाधर तिलक वकील थे, गणित पढ़ाते थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, पत्रकार थे, लेकिन इतिहासकार नहीं थे। इसलिए उनके संशोधनों को इतिहासकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। वरना याद कीजिए सूर्य और संजना की कहानी। तिलक ने नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बताया था कि पुराणों में लिखी वह खगोलीय घटना आज से 9000 वर्ष पहले हुई होगी। उस घटना की पुष्टि 2022 के यूरोपीय वैज्ञानिक अनुसंधान में हुई। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के समय तो वह तकनीक थी ही नहीं कि इसे जांचा जा सके, पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर 9000 वर्ष पहले हुई इस घटना को अगर किसी ने देखा ही नहीं होता तो कोई उसका उल्लेख कैसे करता। यह भी कहा जा सकता है कि जिसने उस घटना को देखा था उसे इतनी समझ भी थी कि वह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को समझकर उसका इतने विस्तार के साथ वर्णन भी कर सके। लेकिन अगर तिलक के ओरायन के संदर्भों को मान्यता दे दी जाए तो पुराणों का काल कम से कम 9000 वर्ष पहले का मानना पड़ता। इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वेद पुराणों से भी पहले लिखे गए थे, तो वेद और भी प्राचीन हो जाते। यह उस समय बड़ा अवैज्ञानिक सा विचार था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के धरातल पर यह कालखंड होना असंभव था। संभवतः स्वयं तिलक भी इस आर्यन थ्योरी पर विशेष संशय नहीं करते थे। जो भी हो, इस आर्यन थ्योरी के हथियार से स्वतंत्रता पूर्व काल में उच्च शिक्षित भारतीयों के मानस पर यह प्रतिबिंबित करने में काफी हद तक सफलता मिल गई कि आपकी ज्ञान की, आपकी आध्यात्मिक या सांस्कृतिक वैसी कोई विरासत नहीं है जैसी आपके ग्रंथों में बताई गई है। उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपके पूर्वजों ने कुछ बड़ी बड़ी बातें, काल्पनिक बातें लिख दी और फिर कह दिया कि यह प्राचीन है और आपने उसे मान लिया। विज्ञान तो सिद्ध कर रहा है कि वास्तव में आप बस अल्पबुद्धि जंगली जीव थे। आप भारतीयों को आर्यों से लेकर, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी आक्रांताओं का धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने आकर आपको सभ्य बनाया, वास्तुकला सिखाई, विज्ञान और तकनीकें दी। इस थ्योरी से भारतीय समाज के उस छोटे से हिस्से में अपनी पहचान के बारे में शंका उत्पन्न हो गई, जो पढ़ा लिखा था, मॉडर्न विचारों का था, वैज्ञानिक पद्धति से विचार करने की पैरवी करता था। यह समाज का छोटा सा हिस्सा भले ही हो, पर इसी हिस्से के पास आगे चलकर देश का नेतृत्व आने वाला था। फिर वह नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या सोशल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में। लेकिन इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पहली टक्कर दी एक रेलवे ट्रैक ने। 1917-18 के आसपास अंग्रेज पश्चिम भारत में रेलवे की पटरियां बिछा रहे थे जो एक वीराने से होकर गुजरने वाली थी,
और वहाँ काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों का काम था आसपास के बीहड़ में बड़े बड़े पत्थर ढूंढना, उन्हें हथौड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उन बोल्डर्स को वहाँ तक ढोकर पटरियों के स्लीपर्स में बिछाना। 2-4 हफ्तों के बाद एक ओवरसियर इंजीनियर वहां पहुंचा तो कुछ देखकर वह हैरान हो गया। मजदूर कुछ ऐसा कर रहे थे जो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में नहीं बैठ रहा था। उसने मजदूरों को डांटा, सारा काम नए सिरे से शुरू करने का आदेश देकर वह वापस लौट गया। काम में देरी तो हो चुकी थी, इसलिए उसने डर के कारण वहां क्या देखा उसने किसी अधिकारी को बताया नहीं और यह बात आई गई हो गई। लेकिन उसने अपने कुछ दोस्तों को इसके बारे में बताया, उन दोस्तों ने किसी और को बताया, फिर उन्होंने किसी और को मजाक में बताया। घूमते फिरते 1.5 साल बाद यह बात जब सही जगह पहुंची तो भारतीय इतिहास की धारणाओं को लेकर एक तहलका मच गया। इतिहासकारों को आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बदलना पड़ा और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को लाना पड़ा। वे मजदूर क्या कर रहे थे, उस ओवरसियर इंजीनियर ने क्या देखा और उसके परिणाम क्या हुए, यह जानेंगे अगले भाग में, जो बताएगा हमारी वैज्ञानिक आधारों पर पहचान को। तब तक के लिए जय श्री राम। आपको अगर अभिव्यक्ति की यह प्रस्तुतियां पसंद आ रही हों तो इन गाथाओं को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या जहां संभव हो वहां शेयर कीजिए। मुझे खुशी होगी कि मेरे प्रयासों को आपका साथ मिल रहा है। अगर कोई सूचना हो तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स में आप मेरे लिए संदेश छोड़ सकते हैं। मेरे नाम की स्पेलिंग है SHRIKANT, श्रीकांत, KEKRE, केकरे। मुझे कई लोग वहाँ पर वॉइस नोट्स भी भेजते हैं और ये मेरा बड़ा पसंदीदा तरीका है। अगर आप अभिव्यक्ति के आगामी अंक व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो वही अपना नंबर डाल सकते हैं। मैं आपका नंबर अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा, या फिर आप नंबर शेयर न करना चाहें तो व्हाट्सएप चैनल्स में अभिव्यक्ति बाय श्रीकांत केकरे को ढूंढ लें और उस चैनल से जुड़ जाएं। अभिव्यक्ति के इस भाग के लिए पुरातत्व शास्त्री पद्म भूषण BB लाल, पद्मश्री KK मोहम्मद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ANI, नेचर कम्युनिकेशन, सदगुरु एवं ईशा फाउंडेशन, हिंदुस्तान टाइम्स, साप्ताहिक विवेक, शैलेंद्र कवाड़े, दीपाली पाटवदकर, अश्विनी मयकर, अपूर्वा फड़के, नितिन ताम्हनकर, इतिहास के अभ्यासक और कवि शुभंकर अत्रे, संपत कौदरे, अभिजीत चावड़ा और स्मिता प्रकाश का मनपूर्वक आभार। मिलते हैं अगले अंक में भारतीयों की पहचान के साथ। जय श्री राम।